गुड इवनिंग। आज हम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा सभी बच्चों को। गुड इवनिंग मैम। आज हम साइंस का टॉपिक लेने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर लेके उसमें हमने जो यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होंगे उनको हमने सेपरेट करना है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अपने घर में चाय बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें से चाय बनाने के बाद आप पीने से पहले उसको छान लेते हो, ठीक है, ताकि जो टी लीव्स हैं वो हमारे माउथ में ना जाए। तो ये भी एक सेपरेशन हो गया कि आपने चाय पीने से पहले चाय पत्ती को सेपरेट आउट कर लिया ताकि वो हमारे माउथ में ना आए। चाहे वो यूजफुल है बट हमने सेपरेट किया। तो यहाँ पे ये है एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने कि आपके पास कोई भी चीज है उसमें उसको सेपरेट आउट कैसे करना। लाइक आप घर में अब गर्मियां चल रही हैं, समर सीजन चल रहा है, नींबू पानी बनाते हो, है ना। नींबू पानी बनाने के टाइम कि आप जब उसको छान लेते हो ताकि वो हमारे माउथ में सीड ना आए, उसको भी हम सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। और जैसे हम मक्की का हम कोई आटा करते हैं तो उसका भी जो वेस्ट होता है वो सेपरेट आउट कर देते हैं, या फिर हम दालें साफ करते हैं हाँ तो जी, उसमें भी जो ऐसे ही हम बहुत से एग्जांपल्स लेंगे कि जैसे गुलशन ने बताया कि हम दालों को अपने घर में देखा कि दाल है, चावल है, मम्मी ने चने बना लिए, तो सबसे पहले वो थाली या प्लेट में लेकर उसमें से कंकर या मिट्टी के दाने या खराब जो दाने हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं, है ना, ताकि वो हमें हार्मफुल ना करे। सो ऐसे ही बहुत से हमने एग्जांपल्स लेने हैं और हमने डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स पढ़ने हैं। जनरली मेथड हम देखते भी हैं बट साइंस की लैंग्वेज में उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, उनको स्टडी करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो कुछ बच्चे हैं, हरसिमर प्रेजेंट है, वंदना है, 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लो सभी बच्चे। दिया है, अंशदीप एंड गुरलीन है, जागृत है। आईफोन के नेम्स कौन है बेटा? जपनूर एंड जपनी, यस। हाँ जी, कृष्णा है मैं। ओके दिया, आप अनम्यूट म्यूट करो अपना फोन। मम्मी म्यूट कर देती है। ओके, म्यूट म्यूट नहीं बोलना। सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि आपके हैंड में नोटबुक होना जरूरी है, ठीक है। सीधे होकर बैठे और दिया जो है, दिया आपका कैमरा आई थिंक उल्टा है, उसको ठीक कर ले, सेटिंग कर ले। हरसिमर सभी अपने हैंड में नोटबुक और पेन लेके बैठे। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपके लिए नेसेसरी है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको नोट डाउन भी करना है। प्रणव भी हमारे साथ प्रेजेंट है। हाँ जी, सभी ने नोटबुक और आई थिंक निकाल ली होगी, निकाल ली सबने? ओके वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कुछ भी आपसे पूछना है। सो मेरा बेटा ये लोअर क्लास का ही कह दो, किसी भी क्लास में आपके लिए यूजफुल है टॉपिक। ये एक जनरल टॉपिक से सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, राइट। दिया बेटा कैमरा सीधा कर लो अपना। हाँ जी, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया जिसमें हमने बताया कि आपके घर में चावल है, चने हैं, राजमा है या कनक है। आपने देखा होगा कि वो प्लेट में लेकर हाथों से सफाई करते रहते हैं, उसको हम इट मीन्स की हैंड से उठा रहे हैं। कैसे? कोई सॉइल का पार्टिकल है, कोई रेत है या कोई सैंड है, कोई पत्थर है या कोई खराब दाना है ना, उसको हम उठा के, राजमा सपोज आपने कल खाने हैं तो रात को आपकी मम्मी क्या करती है, आप प्लेट में उसको लेती है और साफ करती है, छांटती है उसको, है ना, चुगती है, जिसको चुगना भी बोल देते हैं कहीं। तो वो क्या हो रहा है, इट मीन्स कि आपके मम्मी उसमें से क्या निकाल रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल कंपोनेंट है। यदि हम ऐसे ही मार्केट से आए और उनको पानी में डाल दिया विदाउट एनी वॉशिंग, तो हमारे लिए तो हार्मफुल होने ही होने हैं।
क्योंकि उसके ऊपर क्या होगी, सॉइल पार्टिकल्स भी लगे होंगे, उसके अंदर कंकर भी हो सकते हैं। यदि हम उसको डायरेक्ट ही बना देंगे तो आपको माउथ में खाते खाते पत्थर आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप कहोगे ना मम्मी ये क्या बनाया, पत्थर आ रहे हैं, बाल आ रहा है ना। सो इसके लिए ये जो मेथड है, चने हैं, चावल है, या कोई भी चीज को हम हाथों से साफ करते हैं, दैट इज नोन एज अ हैंड पिकिंग मेथड। सो फर्स्ट मेथड है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। ओके, सबकी मैं पिक्चर्स भी आपको आज शेयर करने की कोशिश करूंगी। सो मेरा आई थिंक ये सिलेबस में आई थिंक ये 6th क्लास का टॉपिक है, बट ये जनरल टॉपिक है, ये मैं कोई पर्टिकुलर क्लास से लेकर नहीं चल रही, ठीक है। सो इसके मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। फर्स्ट मेथड का नेम है हैंड पिकिंग मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड, एंड इन हिंदी में बोलते हैं इसको हाथ नाल चुगना, हाथ नाल चुगना, हाथों के साथ चुगना, हत्था नाल चुगना। सो इसके एग्जांपल्स आप साथ साथ लिख सकते हो। सेपरेशन ऑफ स्टोन्स, सोयल, सेपरेशन ऑफ स्टोन एंड सोयल फ्रॉम राइस। नोट डाउन करें, मैंने किसी से भी कुछ पूछ लेना फिर आपसे। सेपरेशन ऑफ स्टोन, सोयल फ्रॉम राइस, राजमा, wheat, wheat grain है, WHEAT, wheat grain, हम soil, rice और बेटा separation of stone and soil from rice, राजमा, राइस, राजमा एंड एनी दाल। व्हीट ग्रेन्स भी ले सकते हैं जिसको हम साफ करते हैं, एंड पल्सेस, दाल, व्हीट ग्रेन्स। सो ये मेथड जो है वो क्यों जरूरी है, मैंने आपको बोला कि दिस मेथड इज यूजफुल टू सेपरेट हार्मफुल कंपोनेंट्स सो दैट वी ब्रिंग हेल्दी, वी टेक हेल्दी फूड। आई बात सबको समझ कि यूजफुल कंपोनेंट और नो हार्मफुल कंपोनेंट को हमने सेपरेट आउट करना है। यदि हम हार्मफुल कंपोनेंट ही, हार्मफुल चीजें इसमें से खाते रहेंगे तो हमारे पेट में ट्रबल करेगा। यदि हम रोज ही ऐसी दाल जो है, राजमा है, आपके मम्मी ऐसे ही बनाते रहेंगे बिना धोए, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स को बताना भी है कि कभी भी जब भी आपने दाल चावल जो है वो साफ कर रहे हैं, तो आप जब कर रहे होंगे ना वो साफ, तो आपने बताना है कि ये मेथड है हमारा, दिस इज द फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग मेथड। सो ये मेथड जो है, जो हमारे हार्मफुल कंपोनेंट है उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है, राइट। पर आजकल कई लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले तो खुली चीजें मिलती थी, सभी चने हैं, दाल है, राजमा, बड़े बड़े बोरे होते थे दुकानदारों के पास, है ना, ग्रोसरी शॉप्स पे, तो वहां से वो तोल के दे देते थे। पर आजकल उनको पता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो बंद पैकेट्स में चीजें आ गई। आप मॉल में जाते हो, किसी मार्ट में जाते हो, वी मार्ट या कोई भी मार्ट में जाते हो, तो वहां पे पैकेट्स आ रहे होते हैं, है ना, पैकेट होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा कंकर या कोई स्टोन्स नहीं निकलते, वो मशीन से ही सफाई करके आते हैं। बट कहीं ना कहीं उनकी पॉलिशिंग की जाती है या कुछ केमिकल लगा के उसको बंद सील बंद पैकेट में डाला जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड मेरा हो गया हैंड पिकिंग मेथड। इन सबकी पिक्चर्स मैं लास्ट में शेयर करूंगी। सेकंड मेथड है दैट इज द थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स होता है छांटना। अब इसका जो एग्जांपल्स है, सपोज आपने सबने देखा होगा कनक, कनक देखा है ना, सबसे कनक की झाड़ियां लगती हैं, और कब कटाई होती है इसकी, अप्रैल मंथ में कटाई होती है। अब पहले जब कनक की कटाई होती थी ना, गाँव में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो छुट्टियों में चला जाते थे, और लोग कहते थे कि बैसाखी की छुट्टियां हो गई हैं, अप्रैल मंथ में बैसाखी की छुट्टियां मना रहे हैं लोग, क्योंकि उनके कनकों की कटाई हो रही है। पहले क्या करते थे, जितने भी फैमिली में मेंबर होते थे सारे के सारे कनक की कटाई करने लग जाते थे। थोड़ी थोड़ी जमीन होती थी लोगों के पास, तो कनक की कटाई करते थे, और उसमें से फिर वो मशीन या कोई
बुलोक कार्ट का लेके बैलगाड़ी की सहायता से उसके ऊपर उसको बैलगाड़ी जो है वो उसको हम स्टैक्स बोलते हैं, जो झाड़ियां होती है ना, STALKS, जो भी व्हीट ग्रेन्स की स्टैक्स होती हैं, राइस की स्टैक्स होती हैं, झाड़ियों के ऊपर बैलगाड़ी को घुमा देते थे। जब बैलगाड़ी उसके ऊपर चलती थी और जब बिल्कुल ड्राई हो जाते थे उसमें से दाने निकल जाते थे और दाने जो है वो इकट्ठे करके लोग बोरियों में भर लेते थे। पर अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना, तो क्या करते हैं, आजकल मशीनें लगाई जाती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशर्स। पहले लोग क्या करते थे, अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स को खेतों में ले जाते थे। अब भी कई लोग झोना लगाते हैं, जो राइस लगाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, अपने घर के जितने भी मेंबर हैं उन सबको क्या कर देते हैं, खेतों में ले जाते हैं कि कटाई करनी है या झोना लगाना है, जिसको राइस कहते हैं। राइस बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं, अब आगे लगाने हैं उन्होंने जुलाई अगस्त में, जब बारिश हो रही हो, है ना। जो वीट है उसकी कटाई हो चुकी है। तो इसके लिए इस मेथड को हम बोलते हैं, दैट इज द थ्रेशिंग, THRESHING। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ सेपरेशन, थ्रेशिंग। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सबको एग्जाम्पल, THRESHING। एग्जाम्पल लिखो, राइट इट्स एग्जाम्पल। To separate grain from stacks, to separate grain, GRAIN, grain from stacks. If any student has any difficulty in writing or in understanding, they can ask by unmute your phone. मैम Yes, बोलिए। मैम जो आपने ग्रीन फ्रॉम आगे क्या बोला आपने? Grain from stack, stack मतलब झाड़ियां, STALKS। In olden days, threshing is done with the help of hands or bullock carts, but nowadays thresher machines are available. Okay, threshers लगाए जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो 1 घंटे का या 1 आवर का या 2 आवर का उन्होंने कुछ रेंट लेना होता है, और वो थ्रेशर जो है वो पूरे खेत में चलता रहता है और कटाई हो जाती है, ठीक है। दानों की कटाई करते हैं, झाड़ियों की कटाई करना, और उसमें से थ्रेशर मशीन करती क्या है, थ्रेशर मशीन क्या करती है, झाड़ियों को काटती रहती है और साथ के साथ उसमें से जो दाना निकलता है, देखिए आपने ये मशीन, थ्रेशिंग मशीन देखिए आप? नो मैम। ओके, वेरी गुड। और किसी को देखिए बताइए। चलो, आप जब खेतों में कभी जाएंगे ना तो आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना, ठीक है, पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सी मशीनें यूज होती है। हाँ जी, ये एग्जाम्पल पता लग गया। फॉर इट्स एग्जाम्पल इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टैक्स। नाउ सेकेंड मेथड इज winnowing, sorry, third method is winnowing, WINNOWING। अंशदी, मैंने सेकंड मेथड का नेम क्या बताया था पंजाबी में, सॉरी इंग्लिश में? थ्रेशिंग को इंग्लिश हिंदी में क्या बताया था? छांटना। हाँ जी मैम छांटना। छांटना, ठीक है। इसका एक अनदर नेम भी ले सकते हैं, गहाई, कटाई, सॉरी कटाई। थर्ड विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग। अब आपकी कनक की कटाई होगी, ठीक है, चावलों की भी कटाई होगी, बट जब हम उसकी कटिंग हो जाती है, चावल दाने अलग हो जाते हैं, तो आप अपने घर में जब लाएंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, और जो हमने प्लांट की कटिंग करके जहां से झाड़ी से हमने निकाली उसकी घास फूस भी होगी। अब उसको कैसे साफ किया जाता है? दिस मेथड इज विनोइंग, राइट।
विनोइंग में क्या होता है कि मशीनें लगाकर जब दाने निकल जाते हैं, उन दानों के ऊपर भी घास फूस या छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक मशीन की सहायता से हाई स्पीड से ना गिराया जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक गिराया जाता है। एक मिनट मैं आपको शेयर कर ही देती हूँ विनोइंग मेथड, वेट। हाँ बेटा ये देखो, यू कैन सी। हाँ जी वंदना बताओ, आप देख पा रहे हो? यस मैम। हाँ जी, ये देखो, ये एक लेडी है, ठीक है। ये लेडी क्या कर रही है? आपने देखा इसने ना एक बड़ा सा छानना लिया हुआ है, और यहाँ से ना पीछे, उसके पीछे जो है, इस लेडी के पीछे से फैन चल रहा है। यहाँ पे इस जगह पे उसने कोई फैन लगाया है हाई प्रेशर पे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ एयर दिखा रखा है कि हवा आ रही है इधर से। तो क्या करेंगे, ऊपर से छानने से वो अपनी कणक को या चावल को नीचे गिराते हैं, और हस्क पार्टिकल, जिसको हम हस्क भी बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो चले जाएंगे, और जो अनाज होगा, व्हीट होगा या राइस होगा, वो नीचे गिरता जाएगा। It means this method is used to separate lighter and heavier components from the mixture. अब एक मिक्सचर था, कौन सा मिक्सचर था जिसमें हमने कटाई कर ली थी, कनक की कटाई थी ना, थ्रेशिंग हो गई थी थ्रेशर से। अब इसकी क्या विनोइंग, इसके लिए भी मशीन्स होती हैं। अब पहले लोग फ्री होते थे, लेडीज फ्री होती थी, है ना, कम थी, थोड़ी कनक की जरूरत पड़ती थी। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो इसलिए हर चीज के लिए मशीनें आनी शुरू हो गई। तो ये लेडी क्या कर रही है, छानने से अपनी कनक को नीचे गिराई जा रही है, और जो ये देखिए, ये वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या हस्क पार्टिकल्स हैं, वो दूर जाई जा रहे हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स वो जो है नीचे आ रहे हैं। इट मीन्स ये H मीन्स हैवी है और L मीन्स लाइट। लाइटर कंपोनेंट आपको पता है, कोई भी लाइट चीज है, हल्की चीज है, वो दूर, हस्क पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। बट ये हस्क पार्टिकल राइट साइड पे दिख रहा है आपको, मैं येलो पेंसिल यूज कर रही हूँ। यस मैम। हाँ जी, पार्टिकल दूर वाले, L मीन्स लाइटर, so this method is known as the winnowing. अब आप इसके बारे में थोड़ा सा सीखें। Winnowing method is used to separate heavier and lighter components. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। This method is used to separate heavier and lighter components from mixture by using fan or wind. I am repeating this. This method is used to separate heavier and lighter components of the mixture by using fan or wind. So ये हमारा कौन सा मेथड था? हाँ जी बोलिए, बोले कौन बोलेगा? हरसिमर आप बोले, ये कौन सा मेथड मैं शो कर रही हूँ आपको? कनक की कटाई से कहते हैं मैम, जैसे कि हाँ कनक थी ना। इस मेथड का नाम क्या बताया? थर्ड मेथड। दिस इज थर्ड मेथड। This method is winnowing. WINNOWIN. जिनको नहीं समझ आ रहा स्क्रीन पे देखें, विनोइंग। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ जी,
इसको छंटाई बोलते हैं, छांटना। WINNOWING, ठीक है। दिस मेथड इज विनोइंग। अब इससे पहले वाला मेथड भी आप एक बार देख लीजिए। हाँ जी, दिस मेथड इज थ्रेशिंग। आप देख रहे हैं, ये किसान जो एक फार्मर है, ये क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है, ठीक है। ये कटाई पहले हाथों से होती थी, किसी दातरी से या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके जिससे झाड़ियां कट जाती थी। ये झाड़ियों के ऐसे बंडल बना लेते थे, ये बन रहे हैं ना बंडल, या बंडल बना बना के उन्होंने रखते रहना है, और फिर उसको जोर जोर से पीटना है। एक चद्दर या कुछ ऐसा चीज बिछाई हुई है उन्होंने, फिर वो जोर जोर से पीट रहे हैं। अब जब पीटते हैं उन झाड़ियों को, तो यहाँ जो है नीचे कनक के दाने या किसी भी ग्रेन के दाने, इवन जो दालें हैं, दालों की भी फलियां होती हैं, आप फलियां खाते हैं ना, बीन्स, वैसे ही चने हैं, राजमा हैं, उन सब की कटाई की जाती है ऐसे। उनकी फलियां होती हैं, जैसे बीन्स होती हैं वैसे ही होती है, उनकी थोड़े पतली बीन्स होंगी। हाँ जी, सबको समझ आ गया। तो ये कौन सा मेथड था मेरा, थ्रेशिंग, THRSHING, थ्रेशिंग। मैम हाँ बोलो। मैम एक आप पहले कह रहे थे कि वो बुलक को ऊपर चला के करते हैं, वो भी एक थ्रेशिंग ही और ये भी थ्रेशिंग मेथड ही है। ये इसकी पिक्चर शेयर की है ना बेटा। ओके मैम, तो वो भी एक थ्रेशिंग मेथड ही होता है। हाँ जी, थ्रेशिंग ही है, वो मशीनों से बताया जाता है। मैंने कहा ये पहले जमाने में ऐसे करते हैं। ओके मैम। ओके, अब मैं कर रही हैंड पिकिंग बता रही हूँ आपको। हैंड पिकिंग तो सबने अपने घर में देखा। हैंड पिकिंग देखो, ये देखो, कोई जो है वो कनक के दाने या राजमा किसी भी तरह से हैंड पिकिंग करी जा रहा है। देख रहे हो ना, आपके घर में भी कनक साफ करते हैं तो ऐसे ही होता है, बोरी में एक साइड पे। हाँ जी दादी जी, सॉरी बेटा, डिस्टरबेंस हो गई थी। तो ये कनक के दाने देखो कैसे वो प्लेट में डालकर या छाननी से छानकर, ये हो गया हमारा कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग। हाथ नाल चुनना। दिया बेटा, समझ आ रहा है आपको। दिया, चलो बेटे, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ मेथड की ओर। फोर्थ हम बोलते हैं सीविंग, छानना। सबसे पहले मैंने एग्जांपल बताया था, सीविंग मतलब छानना। जैसे कि आपके घर में आटे को छानते हैं, कोई आपको वो बनाते हैं, ढोडा बनाते हैं ना, जो मक्की का आटा है वो छानते हैं। वो छान छान मतलब छानने हैं, छानने छाननी से छानते हैं हम। चाय को छानने के लिए हम एक उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, बट जब हम सॉलिड को छानते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीविंग मेथड, SIEVING। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड का नेम लिखे, SIEVING, सीविंग। रिपीट, SIEVING। हिंदी में इसको बोलेंगे छानना। छाननी से छानते नहीं है ना, आटे वाली छाननी से कोई भी आटा ले लो वो छानते हैं, SIEVING। ये मेरे को आई थिंक और कहीं यूज होता है क्या छानना, बताओ। एक आटा छानने के लिए यूज होता है, और कोई बता सकता है।
आपके घर में किसी के घर में मिस्त्री लगे हुए हो, ठीक है, मिस्त्री लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, मसाला तैयार करते हैं ना, प्लस्तर करने के लिए, दीवारों को प्लस्तर करने के लिए। यस मैम। अब याद आया किसी को? मैम वो सीमेंट छानते हैं। हाँ, पढ़ी थी उन्होंने, छाननी लगाई होती है टेढ़ी करके, है ना। एक मिनट में आपको शेयर करती हूँ। उसमें क्या होता है कि वो रेत को छानते रहते हैं। रेत के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे, सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे, पत्थर भी होंगे बड़े बड़े। उनको जो है सैंड प्लेन चाहिए होती है। वो क्या करते रहते हैं, सैंड को छानते रहते हैं, छानते रहते हैं। नीचे साफ जो है सैंड आ जाती है, ऊपर जो है वो पत्थर बच जाते हैं। एक मिनट में आपको आप भी कह सकते हैं, जैसे दाल छानते हैं उसमें कंकड़ वगैरह होते हैं तो वो निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब दिख रहा है आपको? ये देखो, वो मजदूर क्या कर रहा है आपके घर में। ऊपर सीमेंट डाल रहा है। हाँ, ऊपर सीमेंट डाल, सीमेंट नहीं बेटा, सीमेंट तो पतला ही होता है, वो स्मूथ ही होता है। सैंड को डालते हैं, ठीक है। सैंड में क्या होगा, बजरी होगी, वो कहाँ रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी, और जो नीचे है वो क्या बच जाएगा, सैंड बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से एक जैसा बनाने के लिए ना, मिक्सचर बनाने के लिए सैंड को वो सेपरेट आउट कर देता है। अब इस प्रोसेस का मैंने क्या नेम बोला, सीविंग। SEIVING। और हिंदी में बोलते हैं इसको, बोलो अंशदीप, बोलिए। दिया, हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। मैम छांटना। छानना, 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 छांटना तो इससे पहले हो गया था, विनोइंग। यस मैम, ये छानना। हाँ, छानना। चलो वंदना, आप बताओ, मैंने 4 मेथड के नेम कौन कौन से बताए हैं, बोलो। फर्स्ट मेथड नेम बताने हैं ओनली। ओके मैम। मैम हैंड पिकिंग मेथड। बाकी भी लिखने की कोशिश करें। मैम फर्स्ट हैंड पिकिंग मेथड, सेकंड थ्रेश मेथड, थर्ड विनोइंग, फोर्थ सीविंग। मैम आपकी बात कट कट कर आ रही है। ओके, कनव आप बताएं। method used in the separation of mixture. Yes ma'am. Kanav Sharma, please tell me. Yes ma'am. वॉइस क्लियर नहीं है आपकी बेटा। हाँ जी, गोरिशा इज सेइंग हैंड पिकिंग मेथड्स, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। सीविंग। ओके, सीविंग का मैंने आपको क्या बताया कि सीविंग मेथड की नहीं बताया कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। उसके बारे में लिखे कि दिस मेथड इज यूज्ड टू separate pebbles and stones from sand. This method is used to separate pebbles and stones from sand. मैम सेपरेट के आगे क्या बोला? Separate pebbles, PEBBLES, पत्थर छोटे छोटे, कंक्रीट जिसको हम बोलते हैं।
Pebbles and stones from sand. Second है for wheat flour. कोई भी आटा ले लो उसके लिए यूज हो जाता है wheat flour. FLOUR है that is. ये फ्लोर फर्श वाला नहीं है, आटे को, कनक के आटे को हम बोलते हैं wheat flour. FLOUR, राइट. सो आई थिंक आज के लिए फिनिश्ड हो गया. डिनर टाइम्स आई थिंक सबके स्टार्ट हो गए होंगे, 1 घंटा हो गया आपको भी बैठे हुए. सो हमने 4 मेथड किए हैं. मैं फिर से नेम आपको क्लियर कर देती हूँ, जिनको नहीं पता लगा ध्यान से सुनने की कोशिश करें. फर्स्ट इज द हैंड पिकिंग मेथड, सेकंड इज द थ्रेशिंग, थर्ड इज द विनोइंग एंड फोर्थ वन इज द सिविंग. इन हिंदी पहला हो गया हाथ नाल चुगना, दूसरा हो गया गहाई या कटाई बोल देते हैं थ्रेशिंग, तीसरा हो गया छांटना और चौथा हो गया छानना. अब ये देखें, ये मेथड हम डेली लाइफ में यूज कर रहे थे, बट आप में से कुछ बच्चों को इनके नेम नहीं पता थे. आज आपने नेम कर लिए. अब आप जब भी डेली लाइफ में उसको यूज कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, घर में आपके कोई कर रहा होगा, तो आपको एक साइंटिफिकली नेम याद रखना है कि इस मेथड को हम क्या बोलते हैं. आटा छान रहे हैं तो यहाँ से याद करना है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है. ठीक है. सीविंग भी नेम जो है सीव से ही आया है. सीव मतलब होता है छाननी. छाननी को हम इंग्लिश में सीव बोलते हैं. ओके. सो आप सबको इनके नेम आने चाहिए, कहाँ कहाँ इनका डेली लाइफ में यूज हो रहा है. एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आने चाहिए सबके, 2 examples of each. So tomorrow I will listen these 4 methods to separate the mixture and 2 examples of each. Right? Now, if you have any problem, then you can ask. Otherwise, you can leave this class. Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Okay, bye.